नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम डिस्कशन करेंगे पीजी पोर्टल के बारे में, सीपी ग्राम्स के बारे में कि हम अपनी कंप्लेंट को, अपनी शिकायत को डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास कैसे पहुंचा सकते हैं। हम सरकारी विभाग की कंप्लेंट कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सभी डिपार्टमेंट को लेटर लिख के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को आप अपनी कंप्लेंट कैसे पहुंचाएंगे, आपको आज हम इसी बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे वहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि वरना अगर आप थोड़ा सा स्किप करेंगे और आपको जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप उसको मिस कर देते हैं। तो आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम अपने फ़ोन से डायरेक्ट सीपी ग्राम्स जो पीजी पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल के ऊपर सर्च करना है पीजी पोर्टल। जैसे हम गूगल के ऊपर पीजी पोर्टल सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा सीपी ग्राम्स। सो इसके ऊपर हमें सबसे पहले जो आ रहा है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ हमारा इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, और नीचे हम जाएंगे तो कुछ हमारा इस तरह का आपको पेज मिलेगा। ये सीपी ग्राम्स पोर्टल की सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो दरअसल मैं आपको बता दूँ कि सीपी ग्राम्स क्या है। इसके ऊपर आप किसी भी सरकारी विभाग की कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे वो भारत सरकार के अंडर में आती हो। आपको अपने राज्य में किसी सरकारी विभाग की कंप्लेन करनी है या किसी अधिकारी की आपको कंप्लेन करनी है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, या कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर आके कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो प्रकार से आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक तो राज्य सरकार को अगर आप कंप्लेन करनी है तो उसको भी कर सकते हैं, और एक आपको डायरेक्ट भारत सरकार के पास कंप्लेन करनी है किसी भी विभाग की, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी आईडी बनाएंगे। अगर आपने अपनी आईडी बना रखी है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। तो इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन इनकी बता देता हूँ। इशू विच आर नॉट टेकन अप फॉर रिड्रेस, सबजुडिस केस और एनी मैटर कंसर्निंग जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। यदि किसी अदालत ने आपके केस में सुनवाई कर दी है या आपका कोई केस अदालत में चल रहा है, तो उस चीज़ की कंप्लेन आप यहाँ पर पीजी पोर्टल पे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, आपकी कोई घरेलू लड़ाई है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आरटीआई मैटर्स, आरटीआई जो हम कहीं लगा कर, जो आरटीआई होती है जिस पे आरटीआई लगा के हम किसी भी विभाग की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम आरटीआई के बारे में भी यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। चौथा है एनीथिंग दैट इम्पैक्ट अपन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। हमें किसी और देश की कंप्लेन नहीं करनी कि ऐसे हमारी किसी ऐसी कंप्लेन की वजह से किसी हमारे और जिस देश की हम कंप्लेन कर रहे हैं उसके संबंध में मतभेद पैदा हो या हमारी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हमें ऐसे भी कोई कंप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि पीजी पोर्टल के ऊपर कंप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, तो साइन इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का ओपन हो गया, यूज़र लॉगिन। तो अगर आपने यहाँ पे आईडी ऑलरेडी बना रखी है पीजी पोर्टल के ऊपर, तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड। और यदि अगर आप फर्स्ट टाइम इस आईडी यहाँ पे वेबसाइट पे आए हैं तो आपको क्लिक हेयर टू साइन अप, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है,
फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, और फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है और अपने नाम के साथ। फिर यहाँ पे आपको सब लोकेलिटी में अपना जो डिस्ट्रिक्ट, कस्बा, गांव जो भी आपको वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद अगला है कंट्री में, आप भारत से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आप और किसी देश से हैं तो यहाँ पे आपको उस देश का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सभी काफ़ी देशों के नाम आ रहे हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप कौन से राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद आप फ़ोन नंबर, आपके पास कोई और एसटीडी फ़ोन नंबर है तो आपको यहाँ पे अपना एसटीडी फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपकी ईमेल आईडी है आपके पास, वो आपको ईमेल आईडी डालनी है। और सेकंड और लास्ट ये ऑप्शन आ रहा है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप क्या पहले सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप नहीं हैं एक्स सर्विसमैन तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी कोड, जो ये लास्ट में सबसे नीचे दिया हुआ है 216842, यहाँ पे आपको डालना है। और ये डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप ये अपनी पूरी डिटेल डालने के बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक वो आएगा आपकी फ़ोन के ऊपर और एक ईमेल आईडी पे, जो आपने अपना नंबर दिया है और जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है, उसके ऊपर यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाली है उसके ऊपर आपके पास एक यूज़र नेम जाएगा, आपका जो यूज़र नेम रहेगा, और आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम में और पासवर्ड आपके फ़ोन के ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद हमें एक यहाँ पे आएंगे यूज़र लॉगिन में। तो यूज़र लॉगिन में आने के बाद आपको अपना जो आपके फ़ोन के ऊपर एसएमएस आएगा आईडी बनने के बाद, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे जो पासवर्ड आपके पास एसएमएस के और मेल के थ्रू रिसीव होगा, यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है। और उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। तो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपनी आईडी। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, और अब मैं अपना जो है मुझे सिक्योरिटी कोड शो कर रहा है, मैं ये डालूँगा। और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आ गया डैशबोर्ड का, ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको शो करेगा, टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड, ये नंबर ऑफ़ ग्रीवेंस पेंडिंग, नंबर ऑफ़ ग्रीवेंस क्लोज्ड। ये इनका कहने का मतलब ये है टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड। मैंने आज से पहले इसके ऊपर एक कंप्लेन रेज़ की थी, एक कंप्लेन मैंने शिकायत करी थी, और जो कि मेरी अब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अभी मेरी 0 पेंडिंग है, एक भी कोई भी मेरी शिकायत पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी सर्च जो मैंने कंप्लेन की थी वो यहाँ पे जाके नीचे जाने के बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके पूरी डिटेल चेक कर सकता हूँ। तो अभी हम जो भी आप कंप्लेन करेंगे, तो जैसे आप कंप्लेन करेंगे तो यहाँ पे आपका शो कर देगा टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड के अंदर जैसे आप कंप्लेन करेंगे। और फिर बाद नीचे सबसे नीचे जाके आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन सॉल्व हुई है या नहीं हुई, या आपकी कंप्लेन में क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले भी हम कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के लिए पहले नंबर पर एक ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड, और उसके नीचे है लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। तो हम सेकेंड नंबर पर क्लिक करेंगे लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ हमारा इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर लिखा आ रहा है टर्म एंड कंडीशन। तो मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ कि ये इन्होंने 5 चीज़ें दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, कि आप ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट है आरटीआई मैटर केस, आरटीआई की आप कोई भी कंप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं आरटीआई से रिलेटेड। दूसरा कोर्ट रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट ने अपना कोई आपके केस में डिसीजन दे दिया है, तो आप उसकी भी कंप्लेन यहाँ इस पोर्टल पे नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस मैटर, आप कोई भी अपने रिलीजियस के से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे मैटर की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप किसी और धर्म की या किसी भी धर्म से रिलेटेड आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ओनली ग्रीवेंस में रजिस्टर एंड नोट सजेशन, आप इस पोर्टल के ऊपर अपना जो सजेशन है वो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ग्रीवेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंसर्निंग देयर सर्विस
मैटर इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसेसिंग एक्सेट्रा अनलेस एग्रीव्ड एम्प्लॉयड हैज़ ऑलरेडी एक्सक्यूज द, जो इन्होंने लिखा हुआ इसमें है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अपने अधिकारियों की कंप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, आई एग्री दैट माई ग्रीवियंस डज नॉट फॉल इन अबव लिस्टेड कैटेगरी। तो इसमें ये जो 5 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से मैं किसी भी इन 5 से कोई भी मेरी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इन 5 से अलग प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं यहाँ इनकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करता हूँ और एग्री करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया। प्लीज़ सेलेक्ट ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर मेरी प्रॉब्लम भारतीय डाक से है या टेलीकम्युनिकेशन से है या बैंक के किसी डिपार्टमेंट से है, इंश्योरेंस के किसी डिपार्टमेंट से है, स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट से है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के किसी डिपार्टमेंट से है, या हेल्थ फैमिली एक्सटर्नल अफेयर्स पेट्रोलियम नेचुरल गैस लेबर एम्प्लॉयमेंट हायर एजुकेशन सिविल एविटेशन और पर्सनल ट्रेनिंग, इन सब से अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा और इनके डिपार्टमेंट की मैं कंप्लेन करूँगा। मान लीजिए अगर आपकी किसी बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो आप बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मेन कैटेगरी। तो यहाँ पे बैंक लॉकर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन लोन से प्रॉब्लम है, हाउसिंग लोन है, डेफिशिएंसी कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम है, नॉन बैंकिंग, जो भी आपका प्रधानमंत्री जन योजना रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी फ्रॉड से रिलेटेड है, जो भी मान लीजिए आपको सिलेक्ट करेंगे आप अपना जो भी जिस भी कंपनी आप जो भी आपको प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेकंड नंबर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना बैंक जो आपका बैंक है वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे IDBI बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 2000 कैरेक्टर तक हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है और हमें कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो भी हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कैरेक्टर के अंदर ही हो। हम ज़्यादा वर्ड्स में अपनी प्रॉब्लम नहीं लिख सकते हैं, तो हमको कम ही वर्डों में अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे पूरी समझानी है और यहाँ पे लिखना है। और ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अटैच रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यदि आपके साथ जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। चूज़ फाइल में जाके आप अपना अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और अटैच करते ही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और याद रखें आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF में होना चाहिए और 4 MB से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे कंप्लेन हो जाएगी। आप जो भी कंप्लेन कर रहे हैं इस पोर्टल के ऊपर वो कंप्लेन सबमिट हो जाएगी। जैसे आप कंप्लेंट सबमिट होगी आपके डैशबोर्ड पे, यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ मेन पेज पे, तो कुछ इस तरीके की आपकी लिखा आ जाएगा टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड 1। और सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह आपकी प्रॉब्लम आपको शो करेगी और यहाँ मोर के ऊपर क्लिक करके आप अपना पूरा स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या है। तो ये तो हुआ जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको किसी बैंक से रिलेटेड है या इन सब चीज़ों से है जो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है PG पोर्टल वालों ने। और अगर आपकी इन सब से कुछ हट के अलग कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आपकी किसी अपने स्टेट से प्रॉब्लम है या स्टेट में किसी सरकारी डिपार्टमेंट से या किसी ऑफिसर से, सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से आपको उसकी शिकायत करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। या फिर अगर आपको भारत सरकार में किसी डिपार्टमेंट से या सरकारी डिपार्टमेंट से शिकायत करनी है तो आपको ये लास्ट में ऑप्शन आ रहा है अदर्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। और फिर आपको अपना देश सेलेक्ट करना है, आपके देश का नाम। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस के अंदर पूरा एड्रेस डालना है और पूरा एड्रेस डालने के बाद आपको अपना पिन कोड डालनी है
उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और अगर आपके पास एक और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे एक और मोबाइल नंबर डालेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने पूछ रखा है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे एक्स यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और फिर इन्होंने एक ऑप्शन आ रहा है, ग्रीवियंस डिटेल्स, कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ ग्रीवेंस। अगर आपकी प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी शिकायत स्टेट गवर्नमेंट से है तो आप स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे। और फिर और अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से हटके कोई और कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे लिस्ट नहीं है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट से है तो हम स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये सभी आ गए स्टेट गवर्नमेंट पे। आप कौन से गवर्नमेंट से हैं तो यहाँ पे आप मतलब कौन से राज्य से हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो हम अपनी कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को पहुँचा रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है, इज़ दिस कंप्लेंट रिलेटेड टू कोविड-19। आप जो अपनी शिकायत कर रहे हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड है या नहीं। अगर आप कोविड-19 के किसी डिपार्टमेंट या किसी डॉक्टर की कंप्लेंट कोविड-19 से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। और फिर जैसे आप सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप 4000 कैरेक्टर्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है वो यहाँ पे आपको लिखनी है, और ध्यान रहे आप 4000 से ज़्यादा वर्ड्स में, शब्दों में आप अपनी कंप्लेन नहीं लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे 4000 वर्ड्स तक ही अपनी कंप्लेन यहाँ पे लिखनी है, उससे ज़्यादा आप यहाँ नहीं लिख पाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे दिया है, रेफरेंस नंबर इफ़ एनी। यदि आज से पहले अगर आपने कभी भी इसी पोर्टल के ऊपर कंप्लेन की है, जो पीजी पोर्टल के ऊपर आप आज से पहले कभी आपने कंप्लेन की है और आपकी वहाँ पे शिकायत का समाधान नहीं हुआ, बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी शिकायत बिना सॉल्व हुए, बिना आपकी शिकायत का समाधान हुए, आपके प्रॉब्लम जो ग्रीवेंस नंबर है वो उसको क्लोज़ कर दिया गया है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप वो पुराने वाला रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे। और रेफरेंस डेट, जिस दिन आपने शिकायत की थी उस दिन की यहाँ पे आप डेट डालेंगे। और आप जो भी यहाँ पे आज कंप्लेन कर रहे हैं इस पीजी पोर्टल पे, सरकारी विभाग के, सरकारी जो भी कर्मचारी है सरकारी विभाग से जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पास अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास जो भी सपोर्टिंग, जो भी आपकी प्रॉब्लम समस्या से रिलेटेड जो भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ बना के, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करने हैं और यहाँ पे अटैच करने हैं। अटैच करते ही वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। ध्यान रहे वो 4 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एंड में सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है 166265, ये होता है सिक्योरिटी कोड। ये यहाँ पे आपको डालना है सिक्योरिटी कोड के अंदर। जैसे आप डालेंगे, डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है वो पीजी पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, और जो भी आपके इस प्रॉब्लम से संबंधित जो भी अधिकारी रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और दूसरा, आपको ये अपना ट्रैक करना रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है या आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कोई काम चल भी रहा है या नहीं। जो भी आपकी प्रक्रिया चल रही है वो आप यहाँ पे लास्ट में जाके डैशबोर्ड में जाके आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर काम हुआ है या नहीं। तो यही था पीजी पोर्टल के ऊपर CGRMS के ऊपर CPGRAMS के ऊपर कंप्लेन कैसे करते हैं। आप अपनी कंप्लेन को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन को डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक जी तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप मुझसे और किसी वीडियो के रिलेटेड बात करना चाहते हैं या और किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे पर्सनल आईडी के ऊपर मुझे अपने केस से रिलेटेड जो भी आपको बात करनी है आप मुझे इनबॉक्स में जाके मुझसे चैट कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है कपिल अरोरा 365। आईडी है मेरी इंस्टाग्राम और ट्विटर की KAPIL कपिल ARORA 365। आप ये सर्च करेंगे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप वहाँ पे मेरे इनबॉक्स में जाके आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं अपने केस के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।